साथियों, भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। इसको पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे हुए हैं। देश में आज एक तरफ इनोवेशन का जुनून है, तो दूसरी तरफ इनोवेशन को तेजी से एडप्ट करने का जज्बा भी है। और इसलिए डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। कुछ समय पहले ही डिजिटल इंडिया योजना को 6 साल पूरे हुए हैं। डिजिटल इंडिया ने भारत के सपनों को आगे बढ़ाया है और आम आदमी को लाभ पहुंचाया है। डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी और सरकारी तंत्र तक सबकी पहुंच। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी समय, श्रम और धन की बचत। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। ड्राइविंग लाइसेंस हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, बिजली का बिल भरना हो या पानी का बिल भरना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, इस तरह के अनेक कामों के लिए अब प्रक्रियाएं डिजिटल इंडिया की मदद से बहुत आसान और बहुत तेज हो गई हैं। और गाँवों में तो सब अपने घर के पास ही CHC सेंटर पर इसका लाभ उठा रहे हैं। डिजिटल इंडिया PM मोदी का सपना है जो धीरे धीरे साकार होता नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी भले ही 70 के हो चुके हों, पर एक मामले में वो युवाओं को भी चुनौती देते नजर आते हैं और वो है उनका टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना, तकनीक से घुल मिल जाना और देश के लिए उसका भरपूर उपयोग करना। तकनीक से प्रेम नरेंद्र मोदी को अचानक नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी समय के साथ चलने वाले इंसान हैं और वो जानते हैं खुद और देश को आगे वही बढ़ा सकता है जो टेक्नोलॉजी के साथ भी फ्रेंडली हो। एक वाकया बताते हैं आपको। एक महिला पत्रकार ने बताया था कि जब वो PM मोदी से मिली तो उन्होंने उस महिला पत्रकार से कहा कि अब क्या खाएंगी, बताइए, ऑर्डर करते हैं, पिज्ज़ा खाएंगी या कुछ और। महिला पत्रकार हैरान थी कि PM होने के बावजूद वो व्यक्तिगत रूप से टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट हैं। बात ये नहीं है कि PM ने खाने के लिए ऑफर किया। गौर करने वाली बात यह है कि PM मोदी न सिर्फ टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं बल्कि अपडेट भी रहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि लीडर मोदी के टेक्नोक्रेट मोदी बनने के सफर की शुरुआत गुजरात से हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सरकार में तकनीक और विज्ञान के पहले प्रयोग की शुरुआत गांधीनगर से की। नरेंद्र मोदी सरकारी कामकाज और तकनीक का समन्वय कर सरकार चलाने में माहिर हैं। साल 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात में हर विभाग का आकलन करना शुरू किया। इसका सही आकलन करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान का सहारा लिया गया। सैटेलाइट के जरिए पूरे गुजरात के विद्यालयों की मैपिंग करवाई गई। ये पहला प्रयोग था जब किसी सरकार ने विद्यालयों की स्थापना और उसके घनत्व की जानकारी के लिए सैटेलाइट का सहारा लिया था। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने सैटेलाइट की मदद से विद्यालयों के लिए स्पॉट तय किए और 12वीं तक के 25 नए विद्यालय खोले गए। नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष विज्ञान या कहें स्पेस टेक्नोलॉजी का दूसरा प्रयोग मछुआरों के लिए किया। सैटेलाइट के जरिए मछलियों के कैचमेंट एरिया की अचूक सूचनाएं मछुआरों तक पहुंचाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने ही शुरू किया। PM मोदी से सीखकर कई राज्य सरकारें सैटेलाइट का प्रयोग मछुआरों के लिए भी करने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को बदलते माहौल और उभरती चुनौतियों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। देश और समाज के भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी संस्थानों को विकल्प तैयार करने और इनोवेटिव मॉडल तैयार करने की ज़रूरत है। PM मोदी साफ कहते हैं कि भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा के इकोसिस्टम को मजबूत बनाने और ग्लोबल जर्नल्स को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की ज़रूरत है। देश के प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान आने वाले दशक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिसे भारत का प्रौद्योगिकी दशक भी कहा जा रहा है। PM मोदी का दृष्टिकोण है कि शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, कृषि, रक्षा और साइबर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भविष्य में समाधान विकसित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। PM मोदी कहते भी हैं, हमारी सरकार टेक्नोलॉजी फर्स्ट मॉडल पर चल रही है। तकनीक के जरिए हमने मानवीय स्वाभिमान को बढ़ाया है।
लाखों किसान एक क्लिक पर पैसे पा रहे हैं। कोविड संकट के दौरान लॉकडाउन में तकनीक ने हमारा बहुत साथ दिया। इस दौरान भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई गई। सूचना के इस दौर में भारत निसंदेह काफी आगे है। हमारे पास सबसे कुशल बुद्धि वाले लोग हैं। हमारा देश सबसे बड़ा बाजार है। हमारी लोकल टेक सॉल्यूशन में दुनिया भर तक पहुंचने की क्षमता है। यह समय टेक सॉल्यूशन का है जिसका निर्माण भारत में हुआ, लेकिन इसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी पर जोर देना और भी शुरू कर दिया। वो पूरे देश से नई नई टेक्नोलॉजी सीखने का आह्वान भी करते हैं। पीएम मोदी अपने सांसदों, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं और नौकरशाहों से भी कहते हैं कि आप सभी तकनीक का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें। 1998 में तब पत्रकार रहे राजीव शुक्ला एक प्रोग्राम करते थे, रूबरू। ये अंश उसी इंटरव्यू का है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि पीएम मोदी को टेक्नोलॉजी से कितना लगाव है। जब लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल भी कम ही करते थे, उनके पास लैपटॉप था और उस पर काम भी करते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, उस दौरान उनके पास अपग्रेड वर्जन का एक नोटपैड भी था। नरेंद्र मोदी तब भी कंप्यूटर और तकनीक की जानकारी में सबसे आगे रहते थे। कोविड के दौरान तो तकनीक के सहारे पीएम मोदी ने शानदार गवर्नेंस का उदाहरण पेश किया। जिस दौर में आप और हम किसी से मिल नहीं सके, उस दौर में प्रधानमंत्री लगभग रोजाना बैठकें लेते हैं। ये मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। क्या आपको पता है कि गुजरात के गांधीनगर में देश का उत्कृष्ट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है? तेलगी घोटाले का खुलासा इसी लैब की रिपोर्ट के बाद हुआ था। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी बनाया है। जानते हैं क्यों? आजकल क्राइम भी टेक्नोलॉजी से प्रेरित हो गए हैं। खास तौर पर साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे मामलों को सटीक सबूतों के साथ हल करने के लिए टेक्नोलॉजी की भी उतनी ही जरूरत है। ये पूरी दुनिया में अकेली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है जिसमें 60 देशों के छात्र और विशेषज्ञ पढ़ने आ रहे हैं। अब इंटरपोल भी भारत की तकनीकी विशेषज्ञता की मदद ले रहा है। ये नरेंद्र मोदी की टेक्नोलॉजी इनोवेशन और इनोवेटिव सोच का नतीजा है। योजनाओं को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए पीएम मोदी ने उन्हें सीधे तकनीक से जोड़ दिया है। पीएम किसान हो या आवास योजना या फिर उज्ज्वला योजना या फिर आयुष्मान भारत, अब सहायता राशि सीधे बैंक खातों में आती है। और जनधन खातों की क्रांति तो आपको याद ही होगी। स्वच्छ भारत योजना के हर घर टॉयलेट को जियो टैगिंग से जोड़ा गया है। इसमें जिस व्यक्ति के घर में टॉयलेट बनाया जाता है, उस जगह की फोटो खींचकर साइट पर अपलोड की जाती है। आधार को भी योजनाओं से लिंक करने से पारदर्शिता आ गई है। देश में तेजी से डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा है। अब कैश ढोने, बैंक या एटीएम की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। कई बार तो आपको पेमेंट करने के लिए वहां होना भी जरूरी नहीं है और ऑफिस आवर में पेमेंट का झंझट भी नहीं है। मंगल तक तो हम पहुंच ही चुके हैं और तकनीक के दम पर अभी बहुत से झंडे गाड़ने बाकी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 6 वर्षों में देश तकनीक के मामले में और भी मजबूत हुआ है और इसका श्रेय निश्चित रूप से देश के वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली पीएम नरेंद्र मोदी को भी जाता है। जब देश का प्रधानमंत्री तकनीक को लेकर इतना गंभीर है, तो जाहिर है कि देश में तकनीक क्रांति तो होनी ही है।